इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस फॉर शेप बिल्डिंग। शेप्स बनाने के लिए पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है और किस तरह से हम मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम शेप्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टूल इस्तेमाल होने हैं उस टूल का नाम है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल, और ये शिफ्ट एम प्रेस करें तो ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट एम प्रेस करके ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट एम मैंने प्रेस किया, ये टूल हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसमें क्या है, अगर टूल बॉक्स के अंदर मैं जाऊं तो ये जो सेकंड लाइन है इसमें तकरीबन नीचे से कोई पांचवें छठे नंबर के ऊपर ये टूल है शेप बिल्डर टूल इसे बोलते हैं। ये आज का हमारा टूल है जो हमने सीखना है। सबसे पहले मैं कोई शेप्स बनाता हूँ, कोई सी दो शेप्स अपनी मर्जी से मैं बनाता हूँ। एक एलिप्स सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करते हुए एक सर्कल बनाया मैंने, आल्ट होल्ड करके इसकी एक कॉपी बना ली और एक कॉपी यहाँ पे भी बना ली इसकी। अब इन सारी शेप्स को कन्वर्ट करता हूँ, शिफ्ट टेक्स्ट के साथ स्वैप कर देता हूँ फिल को स्टॉक के अंदर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो शेप्स हैं, ये जो दो शेप्स हैं, इनसे मल्टीपल अदर शेप्स जो हैं वो मैं बनाऊँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप्स हैं इनसे मल्टीपल अदर शेप्स बनाऊँ। वो शेप्स मैं बना किस तरह से सकता हूँ? ठीक है, मैं शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ। पहले मुझे इन पीसेस की सिलेक्शन लेनी है, उसके बाद शिफ्ट एम होल्ड करना है। शिफ्ट एम होल्ड करके मैं देखो किसी भी पीस के ऊपर जाता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ तो वहां पे ये मुझे इसकी शेप दे देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कलर पैलेट के अंदर जाके कोई ऐसा यूनिक सा कलर लेता हूँ जो कि प्रोमिनेंट रहे जब मैं शेप बनाऊं। तो ये क्लिक किया, ये शेप बन गई। यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, शेप बन गई। ये जो स्पेसिंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया है, क्लिक करता हूँ ये शेप बन रही है। तो यहाँ पे इस वक्त मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान है। इट मीन्स मैं इस शेप को प्लस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉजिटिव स्पेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये शेप बन जाती है। तो इस एरिया को मैं पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहा हूँ शेप बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होगी जो जिस एरिया को मैं पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहा हूँ वो होगी मेरी पॉजिटिव स्पेस। ठीक है, और जिस एरिया को मैं नेगेटिवली इस्तेमाल करूंगा, नेगेटिव कैसे, शेप बिल्डर टूल सिलेक्टेड है, सारे पीसेस सिलेक्टेड है, आल्ट होल्ड करके इधर क्लिक करता हूँ पीस के ऊपर और ये वाला एरिया ये डिलीट कर रहा है। ठीक है, अब जरा इसे साइड पे लेके जाता हूँ तो अब आप देखें कि वो जो एरियाज थे जिनके ऊपर मैंने आल्ट होल्ड करके नेगेटिव स्पेस के साथ क्लिक किया था, वो एरियाज इन पीसेस के अंदर से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, या ये है किस तरह से हम अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को इस्तेमाल करके हम शेप्स बना सकते हैं। मल्टीपल अदर शेप्स भी हम देखते हैं। लाइक आप लोगों की कुछ एक दो असाइनमेंट्स थी लास्ट टाइम में। ठीक है, ये एक दो असाइनमेंट्स थी, मैं इन दोनों शेप्स को पकड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये अभी तक ये अलग अलग पीसेस हैं, ये वाला पीस अलग है। ठीक है, और ये इसके सर्कल वाले पीस अलग हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे एक ही पीस बन जाएं। ठीक है, मैं शिफ्ट एम सारे को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ और यहाँ से पॉजिटिव स्पेस इस्तेमाल करते हुए इस पे क्लिक करूंगा। आई थिंक ये शेप पूरी नहीं है, कहीं से ये शेप टूटी हुई है, इसकी वजह से प्रॉपर सिलेक्शन नहीं ले रहा। इन सारे को सिलेक्ट करके देखते हैं, सारे की सिलेक्शन हुई, शिफ्ट एम, और ये आ गया कि ये वाला एरिया जो है इसे ये वाइट की फॉर्म दे रहा है। तो इस इधर मैंने क्लिक किया, ये मेरी शेप बन गई। इस पीस को साइड पे लेके जाता हूँ, आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ आई के साथ और इस पे क्लिक कर दिया और ये वाइट पीस बन गया। ठीक है, इस तरह से मैं जो अंदर वाले सर्कल्स हैं, पॉजिटिव स्पेस इस्तेमाल कर ली है मैंने इसकी। ठीक है, पॉजिटिव स्पेस इस्तेमाल करने से क्या हुआ है कि इसकी वो जो आईज वाला एरिया था मुझे अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, अब ये एक ही पीस का पार्ट है। तो ये वाला जो है ये हमें सेपरेट ही करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें जस्ट कलर फिल करके लगा देंगे। तो इस तरह से हम एक पूरे पीस जिसके अंदर होल्स मौजूद हैं
वो हम पॉजिटिव स्पेस के साथ बनाया हमने और इसके ऊपर प्लेसमेंट कर दी बस। ठीक है, इस तरह से हम पॉजिटिव स्पेस को इस्तेमाल करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अब और भी बहुत सारे ना, इससे हम इश्यूज कवर कर सकते हैं। लाइक ये वाला एक पीस है, हम मैं इसे कंट्रोल टू के साथ लॉक कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसकी लाइन को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को पकड़ के थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। अब ये देखें, मुझे क्या करना है, मुझे इस शेप को, ये वाली जो शेप है इसको यहीं पे कंप्लीट करना है, ऊपर वाली को नीचे वाली को अलग रखना है। मैं इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम होल्ड करता हूँ। अब एक्स्ट्रा क्या है, ये लाइंस, ये जो एक्स्ट्रा है ये लाइंस है, मैं इस पे आल्ट होल्ड करता हूँ और इस लाइन के ऊपर कर्सर को लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन दे देगा, क्लिक कर दूंगा, दोबारा से यहाँ पे लेके जाता हूँ। जो लाइन मुझे नहीं चाहिए ऐसे इरेज कर सकता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये पूरी एक शेप अलग बन गई। अब देखें, इसमें अगर मैं फिल भी करूंगा इस पीस के अंदर, ठीक है, तो अब ये पूरा वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पीस के साथ अलाइन अलाइन जो है ये शेप बनी है। इस तरह से आप भी डिफरेंट मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। बाजुकात हमें, अब हम ना इससे जरा कॉम्प्लेक्स काम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स काम में जब मूव करना है हमने, तो इसमें गूगल में आपने जाके सर्च करना है मॉस्कोट। क्योंकि अभी आई थिंक ये मैंने जो स्क्रीन है वो इलस्ट्रेटर की शेयर की हुई है, तो मॉस्कोट लोगो डिजाइन आपने सर्च करना है। आपको मल्टीपल जो है ना वो पीसेस मिल जाएंगे गूगल में। तो मैं दोबारा अपनी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, और अब यहाँ से स्पेस बनानी शुरू करता हूँ। कंट्रोल टू के साथ लॉक कर दिया पीस को, पी के साथ पेन टूल, शिफ्ट टेक्स्ट के साथ स्वैप कर दिया फिल को स्टॉक में। ठीक है, मैं अब यहाँ से ये पीस बना रहा हूँ, मैं किसी एक कॉर्नर के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कॉर्नर यूनिसिबल के सेंटर में एक क्लिक करके एक लाइन जो है वो अच्छी सी लगा लूँ। साथ में शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ ताकि ये लाइन जरा अच्छी लग जाए। ठीक है, इस तरह से मैं एक पीस बना लेता हूँ। ठीक है, दोबारा इस पे क्लिक किया, थोड़ा जूम आउट कर लिया ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए पेन टूल के साथ ट्रेस आउट करना। माइनर सी जो इम्परफेक्शंस रह गई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, वो उन्हें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और इन कंट्रोल हैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए, ये जो लाइंस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी कुछ सेटिंग करता हूँ। आई थिंक ये कलर प्रोमिनेंट नहीं है जो मसला कर रहा है मेरे साथ, इधर से कलर प्रोमिनेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ से इसकी भी अलाइनमेंट थोड़ी सेट कर लेता हूँ, मतलब ये एक रफ सी एक मैं स्केच ले रहा हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके ऊपर ये कॉपी बनाऊँ इसकी, कंट्रोल सी के साथ ये कॉपी हो गया, कंट्रोल एफ के साथ मैं पेस्ट करता हूँ और शिफ्ट आल्ट होल्ड करके इसे अंदर की तरफ मूव करता हूँ। जब ये अंदर की तरफ मूव होगा, अब मैं किसी एक पीस में कलर फिल करने चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये जो दो सेंटर वाली लाइंस हैं इनमें कलर फिल हो, बाकियों में ना हो। अगर मैं इसमें कलर करता हूँ तो ये देखो ये पूरे को कलर कर देता है। अगर मैं दूसरे वाले को कलर करूँ, कोई भी कलर, तो ये अंदर वाले को कवर कर देगा, बाहर कवरेज नहीं आएगी। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसकी एक कॉपी बना, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ के साथ, और थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये अंदर वाला पीस भी आ जाए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम प्रेस कर रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल, पॉजिटिव स्पेस के साथ ये सेंटर वाला एरिया बना दिया और अंदर वाला माइनस कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इस शेप को कलर करूंगा तो ये इसने जो लाइंस के दरमियान एरिया था उसे बिल्ड कर दिया था। ठीक है, तो ये जो बिल्ड और ये फॉर्म, दोबारा बताना जरा पीछे से। कंट्रोल, दोबारा से मैं इधर बैक पे जाता हूँ। ये दो शेप्स हैं, ये दो शेप्स हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर वाले एरिया को माइनस करना है और ये जो लाइंस के दरमियान वाला एरिया है इससे प्लस में लेके जाना है। ये वाली मतलब मैं चाह रहा हूँ इसमें फिल हो और ये अंदर वाला एरिया जो इन दोनों के अंदर है वो डिलीट हो जाए। मैं शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ, शिफ्ट एम प्रेस किया, अंदर वाले के ऊपर माइनस का
आल्ट होल्ड करके माइनस का साइन आ गया, क्लिक कर दिया, अंदर वाला एरिया रिमूव हो गया, और इन दोनों के दरमियान ला के पॉजिटिव का एक निशान प्लस कर दिया, पॉजिटिव स्पेस इस्तेमाल कर दिया, जिससे कि ये जो शेप अब बन गई है ये इन दोनों के दरमियान वाली होगी। अब मैं शिफ्ट एक्स के साथ स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये एग्जैक्टली इसी तरह की एक शेप बन गई है। ठीक है, समझ आ गई आपको यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका यहाँ पे? अगर मैं अब चाहता हूँ कि ये वाला एरिया भी बनाऊं, मतलब इतना को मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग करता हूँ। ठीक है, ये लाइन पूरी लगाता हूँ एक। अब मैंने वो जो बड़ी शेप है ना उसको कट करना है अंदर से। अब उसको कट करने का क्या तरीका है कि मैं पहले एक लाइन लगा लूँ यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली वो सेट कर देगा। ये एक पीस हो गया। ठीक है, और एक शेप की कटिंग इस तरह से आएगी। और एक शेप को मैं यहाँ से इस तरफ को मोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अब लाइंस लगा ली हैं, इस पीस को अंदर की तरफ लेके आता हूँ। ठीक है, और इसका थोड़ा साइज भी एडजस्ट कर लेता हूँ उसके अकॉर्डिंगली, जो पीसेस पहले हैं सही है, तकरीबन इतना की होगा, थोड़ी सी वेरिएशन है हमारी शेप के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये देखो, जो पीस मैंने कट करने हैं, या जिन लाइंस के रेफरेंस रख के मैंने पीसेस कट करने हैं, वो लाइंस बाहर हैं थोड़ी सी शेप से। मैं इन सारे पीसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो लाइंस हैं। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ कि मैं शिफ्ट एम प्रेस कर रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल आ गया, आल्ट होल्ड करके पहले तो ये लाइन खत्म कर रहा हूँ, अब जो अंदर वाला एरिया खत्म करना है इस पे क्लिक कर रहा हूँ, हो गया। अब दोबारा से इन लाइंस को खत्म कर रहा हूँ, ये जो लाइंस एक्स्ट्रा हैं इन पे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग के साथ एक लाइन लगती है वो लगा रहा हूँ। ये लग गई, इन पे बस क्लिक कर देना है, ये हमारी शेप दूसरी बन चुकी है। शिफ्ट टेक्स्ट के साथ हम शेप को स्वैप कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी ये फाइनल शेप जो कि हमने नेगेटिव स्पेस के साथ बनाई हैं वो बन सकती हैं, ये वाली पॉजिटिव स्पेस के साथ बनी है। इस तरह से हम शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करके मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। बाकी ये जो इसके अंदर का काम है ये पेन टूल के साथ आपने ट्रेस करने हैं। इस तरह के कोई से 3 सैंपल आपने आज गूगल में सर्च करने हैं, और इनको शिफ्ट एम जो कि शेप बिल्डर टूल है इसके साथ बनाना है, और बना के मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप करें मुझसे, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट। रिजवान, मेरे इस पे तो क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन मेरे जो है ना पिछली असाइनमेंट पे कुछ क्वेश्चन है, तो इस सेशन के बाद फिर वो डिस्कस कर लेते चलें ठीक है, तो हमारा आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, हमारा आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। ठीक है, हमारा आप लीव कर